नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए जितने भी लोग हैं और लाइक शेयर कर दीजिए। तो आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से आप सभी इंतजार कर रहे थे नई भर्ती के लिए, और वो नई भर्ती आपके लिए नया सवेरा लेकर उपस्थित हुई है। आज इसी के बारे में पूरी जानकारी मैं देने आया हूं। तो जल्दी जल्दी आकर के पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठा करिए, और जिससे आप सभी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से शुरू कर सकें। ठीक है, तो आ जाइए दोस्त। गुड इवनिंग सुस्मिता जी, सपना जी, आस्था, मनोरमा, ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी का स्वागत है। वैसे भी नई वैकेंसी के लिए लगातार आप सभी को बता ही रहा था कि आने ही वाली है, आने ही वाली है, और वो घड़ी आ ही गई है ना। बच्चे रोज पूछते रहते हैं कि सर नई वैकेंसी आएगी, कब आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी। तो हम लोग हमेशा कह रहे थे कि भैया इंतजार करो, आनी तो तय है, आएगी जरूर, है ना। तो वो समय आ गया। दोनों अलग अलग वैकेंसी, एलटी टीजीटी एक ही है, यूपी टीजीटी अलग है। एलटी टीजीटी एक ही है और यूपी टीजीटी अलग वैकेंसी आनी है, पुरानी होनी है और नया विज्ञापन भी आना है। तो आप सभी के लिए बड़ा गोल्डन चांस है अब तैयारी करने का, लेकिन दोनों के पैटर्न में परिवर्तन है। आज इस पर पूरी एनालिसिस से आपसे चर्चा करेंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए फटाफट, और इसे लाइक शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को आप ये सूचना भी करिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरल न्यूज है। तो देखिए, जो एलटी की भर्ती का इस बार मामला है, पहली चीज तो आप ये ध्यान दे लीजिए कि जो एसएसटी विषय है सामाजिक विज्ञान, माने जो सामाजिक विज्ञान विषय है, एसएसटी माने सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तो इस सामाजिक विज्ञान विषय में आप पहले ही जानते हैं कि 4 में से 2 को आपको चुनना होता है। अब इसमें 2 आपका ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। तो आपको अच्छी तरीके पता है कि मैं इसमें आपको इतिहास की तैयारी लगातार करा रहा हूं। मैंने आपको इतिहास विषय, अब बाकी आप पॉलिटिकल साइंस जेपी सर से पढ़ ही रहे हैं, है ना। बाकी और ज्योग्राफी है ही है, इकोनॉमिक्स आनंद शुक्ला से पढ़ा ही रहे हैं। तो आपको जो इतिहास की इसमें तैयारी करनी है, अब विशेष ध्यान देना होगा एलटी टीजीटी के लिए। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा पैटर्न है इसका, एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया गया। जो परीक्षा का पैटर्न है, बड़ा बदलाव। क्या बदलाव है इसमें? प्री प्लस मीन्स का मामला, बड़ा विज्ञापन, पूरा गंभीर विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा 28 जो जुलाई को जारी होगा। लेकिन इन जनरल जो आइडिया है, इसमें प्री और मेंस दोनों होगा। पिछली बार सिर्फ एक एग्जाम हुआ था, सीधे उसी के आधार पर बिना इंटरव्यू के रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। हाँ, ठीक है। तो इसमें आपको अब पहला चरण प्री का होगा, दूसरा चरण मेंस का होगा। इस एलटीटीजीटी मेंस भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन प्रश्नों का जो लेवल होगा वो थोड़ा अलग होगा। और दूसरी चीज, इसमें निगेटिव मार्किंग भी, निगेटिव निगेटिव मार्किंग, ये सबसे बड़ा डेंजरस पहलू है, ध्यान रखिए। इसमें निगेटिव मार्किंग भी, माइनस मार्किंग भी है, 0.25 1/4 माइनस मार्किंग भी होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जीएस भी होता। तो मैंने पहले चरण में पहले पास करिए, फिर उसके बाद दूसरे चरण में मेंस वाली माने जो दूसरा एग्जाम होगा वो होगा। तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। अभी तक आप लोग जितना भी पढ़ते रहते हैं वो फैक्ट बेस पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं। तो सिर्फ अब क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला, पूरा का पूरा इसकी गहराई से जब तक अब आप अध्ययन टॉपिक वाइज नहीं करेंगे तब तक चयन नहीं होगा। तो पहले ही चरण में आपको गहराई से तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए इसको बड़ी तेजी से आप
तैयार करिए। सिर्फ फैक्ट रटने वाला का काम नहीं होगा, बल्कि कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान देना होगा। बाकी जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो सभी बच्चे बिल्कुल दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होगी और मिनिमम पासिंग मार्क भी है इसमें। एक ध्यान रखिएगा, मिनिमम पासिंग मार्क का भी चक्कर है इसमें। इसमें ध्यान रखिएगा, मिनिमम पासिंग मार्क भी है। पासिंग मार्क कितना है? 40%। अगर 40% से कम पाए तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, माने आपका 40% ज्यादा होना चाहिए। और जो प्री से मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे उसमें 13 गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे बस। अब माने ऐसा भी नहीं है कि जितने 40% पाएंगे सब क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं, 13 गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे। मिनिमम 40%, उससे ज्यादा जो होंगे उनमें से 13 गुना क्वालिफाई कराए जाएंगे बस। उन्हीं 13 गुना में मेंस होगा और इसी 13 गुना जो है मेंस देंगे और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत टफेस्ट स्थिति है, इसलिए इसके बड़ी गहराई से लीजिएगा। पद लगभग लड़कियों के भी 1000 के आसपास पद हो सकते हैं इसमें और लड़कों के भी लगभग 1000 पद हो सकते हैं। पूरा गहरा विज्ञापन आपको 28 जुलाई को दिखेगा। तो लड़कियां लड़कों के वर्ग में न भर के अपना बालिका वर्ग में भरेंगी तो उनकी संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, उसमें थोड़ी मेरिट कम आता। तो बालक वर्ग बालिका वर्ग में अलग अलग विज्ञापन आना है। और बालिकाओं के लिए छूट होती है कि वे लड़के लड़कियां दोनों में भर सकती हैं बालिकाएं, और बालक तो बालक में ही फंसेगा बढ़ेगा, लेकिन लड़कियों के लिए बालिका वर्ग बालक वर्ग दोनों में फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन अब आपका अप्लाई एक में ही माना जाएगा कि आप बालिका में भरिए या बालक वर्ग में, तो बेटर तो बालिका वर्ग में ही आपके लिए रहेगा। तो इसलिए भैया ध्यान रखिए 40% ही क्वालिफाई कर पाएंगे। जीएस भी 30 क्वेश्चन का जीएस होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर प्री में गहराई से पढ़ लिए, माने प्रथम चरण में गहराई से पढ़ लिए, तो वो आपको मेंस में भी काम आ जाएगा। थोड़ा बहुत हम लोग रिवीजन करा देंगे, इससे आपका और बेहतर हो जाएगा। अब रही बात जीएस, जीएस भी इसमें आएगा। तो जीएस में हर चीज आता है, हिस्ट्री आता है ना, थोड़ा थोड़ा पॉलिटी आता है, संविधान आता है ना, करंट इकोनॉमी आती है, करंट इकोनॉमी है ना, करंट इकोनॉमी आती है, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आता है और करंट आता, ठीक है। तो लगभग ये 5 पॉइंट्स में बटा होता है। इसमें कंप्यूटर साइंस के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 5-6 भाग में बटा हुआ पोर्शन है। इसके लिए हम आपको बता देंगे, मैंने जीएस की एक आध किताब बता देंगे, अभी और समय आने दीजिए मार्केट में, तो जो मार्केट में कुछ किताबें देखें वो बता देंगे। और हमारी संस्था में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जीएस का भी क्लास आपको मिल जाया करेगा। तो दोनों चीजें, यदि आप नहीं तो जीएस हम ही आपको पढ़ा देंगे, संस्था से बात हो जाएगी। अगर कोई अलग से बैच चलेगा तो उसमें आप ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बाकी हम आपको जीएस में मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स के जरिए यहाँ समझा भी देंगे, पढ़ा भी देंगे, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें बेसिकली सब क्लियर है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। ऑलरेडी मैं सब पे कमांड रखता हूँ, सामान्यता सामान्य ज्ञान पर पूरा कमांड मेरा है ना, सामान्य जीके सब मैं इस पे आपको पढ़ा दूंगा। हाँ, अगर कोचिंग कोई अलग जीएस का बैच चलाएगी तो उसके लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। तो फिलहाल तैयारी बहुत तेज करना होगा, माइनस मार्किंग है, समय आपके पास नवंबर तक का, क्योंकि जो संभावना है दिसंबर तक में एग्जाम करा लेंगे, ये पूरी की पूरी संभावना है। मैथ रीजनिंग बहुत थोड़ी सी आती है, आज का परेशान ना हो, मैंने वो भी जनरल नॉलेज में मैथ रीजनिंग बहुत जनरल स्तर की आती है, उस पर भी बात आपसे हो जाएगी। 5 क्वेश्चन, अरे कितना आएगा इस 30 क्वेश्चंस में, है ना। मैथ्स रीजनिंग कितना क्वेश्चन इतने में आ जाएगा, मैथ रीजनिंग दोनों मिला के 5 क्वेश्चन होंगे, है ना। हिस्ट्री के 5, पॉलिटी के 5, करंट सब मिला के 5, जियोग्राफी पर्यावरण मिला के 5, तो लगभग 30 क्वेश्चन आने हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, जो बच्चों का 2 विषय होता ही है, हिस्ट्री
पॉलिटी होगी या हिस्ट्री ज्योग्राफी होगी या इकोनॉमिक्स होगी, तो 2 विषय तो ऐसे 10 नंबर तो ऐसे खींच दोगे आप, कुछ करंट पढ़ लोगे, है ना, कुछ थोड़ा बहुत हम आपकी मदद कर देंगे जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना बच्चे, तो कोई परेशान ना। 150 पिछली बार आया था, पिछली बार 150 क्वेश्चन आए थे, 120 और 30। तुम लोग पता नहीं क्या देखते हो यार, 120 सब्जेक्ट था और 30 क्वेश्चन डीएस जीएस, 150 क्वेश्चन आए थे। लेकिन अब ये देखना है, क्योंकि उसमें एक ही चरण था, अब प्री मेंस दोनों होने हैं, तो देखता हूं क्वेश्चन के पैटर्न क्या करता। तो समय अनुसार 28 जुलाई का विज्ञापन आने दीजिए, उसमें एक एक चीजें आपको क्लियर कर देंगे। तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अब आप क्या करिए कि पूरा नए सिरे से फ्रेश बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा और गहराई से आपको पढ़ना होगा। जो पढ़ना चाहता है गहराई से, उसे तुरंत नया बैच ज्वाइन करना चाहिए, और उसमें आपको अलग तरीके से थोड़ा गंभीरता से और अलग से पढ़ना होगा। रही बात जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो ज्वाइन करना चाहें या ना करें, करेंगे तो बेटर होगा, उनका रिवीजन होगा, जो यूपी टीजीटी पीजीटी में भी काम आएगा। और जो नए बच्चे हैं उन्हें जुड़कर अभी शुरू करने दे रहे हैं, कम से कम किसी भी कीमत पर आपको 4 से 5 माह का समय तो आपको चाहिए, जिसमें हम आपको कुछ पीडीएफ देकर डिस्कस करके, कुछ सीधा गहराई से पढ़ाकर, तो ये सारी चीजें लेकर के इतने बड़े नोट्स को, इतना बड़ा सिलेबस को हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और जो सबसे बड़ी ताकत इसकी होगी टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर, है ना, माने टॉपिक वाइज अध्ययन, टॉपिक वाइज आप पढ़िए, टॉपिक वाइज गहराई से अध्ययन करिए प्री कम मेंस स्टाइल में, और इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर भी करिए, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस पेपर नहीं करते हैं तो चयन अधूरा रह जाएगा और इस पर कोई गहराई से आपकी पकड़ नहीं बनेगी। तो इसको कायदे से पढ़िए, और बीच बीच में इसमें मिसलिनियस माने मॉक टेस्ट को लीजिए, है ना दोस्त, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं यही कहूंगा कि बिना विलंब के इस नई भर्ती की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, अन्यथा चयन कठिन हो जाएगा। कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, तो इसके लिए गहराई से अध्ययन अति आवश्यक। किसी को और कुछ पूछना है तो फटाफट पूछ लीजिए, उसका भी जवाब दे दूं, और फिर रेगुलरिटी के साथ कल से क्लास शुरू कर दीजिए। बिल्कुल, ये पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी, है ना, अब 2025 में आ रही है। संभव है कि 25 लास्ट में एग्जाम हो जाए और इसका 26 में रिजल्ट आ जाए। तो ऐसे ही भर्तियां आती हैं, कम आई है, लगभग 8,000 पौने 8,000 के आसपास पद है, जिसमें सामाजिक विज्ञान के महिला पुरुष दोनों मिला के लगभग 1600 से 2000 के आसपास पद आने की संभावना है। तो देखिए समय अनुसार वैकेंसी आउट होने दीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। किसी को और कुछ जानना है फटाफट पूछिए, और कल से नया बैच के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, तो इसमें अब सब्जेक्ट वाइज थोड़ा एनालिसिस हो रहा, आने दीजिए। और एक और बड़ी खतरनाक इसमें जो बात उठ के सामने आई है योग्यता को लेकर, तो योग्यता में एक तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है एज लिमिट। एज लिमिट आपकी इसमें 21 से लेकर 40 वर्ष है ना, पहली चीज। दूसरी चीज जो योग्यता में है ना, दो विषय स्नातक में मिलान करना चाहिए, 2 विषय स्नातक में मिलना चाहिए, 4 में से 2। दूसरी चीज बीएड अनिवार्य है, और जो तीसरी चीज अभी आ रही है बात, यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। एक ये भी सूचना निकल के अभी मेरे सामने आई है, कई ग्रुपों में मैंने देखा है कि यूपी टेट क्वालिफाई होने की भी बात आई है। अगर ये लागू हो गया तो वैसे ही हजारों छात्र इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि सभी क्वालिफाई टेट में नहीं है, ज्यादातर तो हैं लेकिन कुछ है और हैं जो इसमें क्वालिफाई नहीं है। अब देखने दीजिए, मिलाइए। अमिता जी पढ़ते रहिए, एकदम फिर से पढ़ाऊंगा, पुराना तो
जो आपको वीडियोस दे दिए गए, पुराने बैच तो कंप्लीट हो गए पुराने वीडियोस देकर, है ना। तो इसमें नए सिरे से फिर से ज्वाइन करेंगे तो और बेटर होगा, नहीं तो जैसे ही आपकी एलिजिबिलिटी उसमें समय सीमा समाप्त होगी बंद कर देंगे। हाँ ठीक है, तो आस्का जी देखने दीजिए, समय बताएगा। नहीं बीएड तो अच्छी बात है, बीएड की बात नहीं कर रहा हूं, अगर टेट अनिवार्य हो गया तब तो फंस जाएंगे जिसने टेट नहीं किया हो, है ना। देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि अभी उड़ती हुई खबरें हैं, अभी विज्ञापन में ऐसा नहीं निकला है। 28 का विज्ञापन आने दीजिए, 28 जुलाई को फुल विज्ञापन आने दीजिए, उसके बाद जाए। उम्मीद है कि दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। अब तैयारी शुरू कर दीजिए और फटाफट जुड़िए, ठीक है। तो यहीं तक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।